नमस्कार। कल था लॉकअप में फैमिली वाला त्योहार। अब ये कल रात का एपिसोड मैंने आज देखा। यहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आए थे। कुछ आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ आपको अच्छे नहीं लगे होंगे। मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाता हूँ। जो लोग मुझे अच्छे लगे, शिवम के पापा, वो तो मतलब शिवम बूम बाम है, तो शिवम के पापा सीनियर शर्मा जी तो धूम-धाम धड़ाका ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एंट्री भी की। उनका स्वैग देखने लायक था। और अंजलि ने जो शिवम के लिए बोला था कि ये तो तुक्के से टिकट टू फिनाले जीत गया, तो बेटा तुम अपना तुक्का घर पे रख के आए हो क्या? तुम जीतती तो कौन सा तीर होता है क्या? शिवम के पापा के अलावा मुझे वो मुनव्वर का दोस्त सादत, वो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सेंसिबल बातें की उसने। मुनव्वर को एक इनपुट भी दिया कि भैया ये तेरे मुंह पे अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सब पीठ पीछे तेरी खबर खोदने में लगे हैं। उसके अलावा कमला का हमला, अरे भाई साहब, ये कमला का चिराग जो है, ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अगर ये कमला में थोड़ी-सी भी सेंसिबिलिटी या थोड़ी-सी भी सेंसिबल बातें वो करती है, तो शायद चिराग की वजह से ही करती होगी। और यार चिराग को देख कर के मैं सोच रहा हूँ, भाई ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमको ये कमला जैसी आई मीन जब मैं इनको इमेजिन करता हूँ, जब ये बात बात करती है ना ये कमला किसिंग की उसकी, तो मैं इमेजिन कर रहा था भाई चिराग ऐसी क्या मजबूरी थी भाई, तुम इतने अच्छे गुड लुकिंग हो, तुम्हें तो दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती। ओ मोरी मैया, जो मैंने कहा कह दो। अरे भैया चिराग को खूबसूरत लड़की क्यों मिलेगी? चिराग तो गे है ना, टेक्निकली सायशा और चिराग दोनों लड़के ही है। अब ये गेस्ताना वाला, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, तो ये गेस्ताना इन लोगों का चल रहा है। तो सॉरी गाइस, मेरे से गलती हो गई। मैंने कह दी चिराग को खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। चिराग को तो बेसिकली लड़के ही पसंद है। वो लड़का जबरदस्ती में लड़की बने घूम रहा था, इसमें चिराग की गलती तो कोई नहीं। तो जरा प्लीज चिराग की भी भावनाएं समझें और लेट्स मूव ऑन डीएसके। तो ये जब ये चिराग आया तो ची 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 ची, ये ची 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 कर रही थी ये बड़ी सी चिड़िया। आपको याद होगा जब ये कमबैक करा था इसने इस लॉकअप के अंदर, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, हाय मैं सब भूल गई, बोले कंगना बोले चूड़ियां। ये जो चूड़ियां डाल के आई थी, ये अनारकली डाल के आई थी अंदर मुन्ना मुन्ना करके, जब बाहर तेरा चीची है तो अंदर ये मुसायशा तुम लोग क्यों चला रहे थे? ये अंजलि की मम्मी ने भी बोला आकाश तुझे बहुत मिस करता है, ये है वो है। जब उसका आकाश बाहर है, इसका चिराग बाहर है, तो अंदर ये मुंजली और मुसायशा की पीपड़ी। करणवीर बोहरा ने सीजन के स्टार्ट में बोला था लव एंगल जो है ना वो रियलिटी शो में बिकते हैं, चलते हैं। तब तो ये दोगली कंगना क्या बोली, हमारा शो बहुत जेन्युइन है, हमारा शो सबसे रियल है, हमारे शो में कुछ भी फेक नहीं होता है, ये किसी भाई का शो नहीं है, हमारा शो इंडिया का सबसे रियल और सबसे जेन्युइन शो है, ये किसी भाई का शो नहीं है, यहाँ कुछ भी फेक नहीं होता है। लेकिन हम फेक लव ट्रायंगल बनाएंगे, फेक हैशटैग बनाएंगे, मुंजली मुंजली मुसायशा मुसायशा करेंगे, जबकि मुसायशा का असली वाला सायशा सॉरी जो बॉयफ्रेंड है उसे हम अंदर भी ले आएंगे। बाहर मुंजली का आकाश घूम रहा है उसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए, रील्स बनाते हुए, लेकिन हम फिर भी मुंजली मुंजली सायशा सायशा करेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। व्हाई? बिकॉज हम इंडिया का सबसे बोल्ड शो बना रहे हैं, ये किसी भाई का शो नहीं है। केविन ने मेकर्स की पोल पट्टी पहले ही खोल दी, तो उसको जबरदस्ती में सुना दी चार बातें, जबकि एक्चुअली में अंजलि ने किया अंजलि ने एक शादीशुदा इंसान के ऊपर ही डोरे डाल करके एक लव एंगल क्रिएट किया ही ना। तो जो चीज केवी ने दूसरे वीक में बोली थी, जैसे कंगना ने नकार दिया था, अल्टीमेटली इस शो में दूसरे वीक के बाद से वही सब हुआ है। शादीशुदा इंसान के साथ एक लड़की को चिपका के हैशटैग बना दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि बिग बॉस के अंदर ये हैशटैग कैसे बनाए जाते हैं और इसके पीछे प्लानिंग कितनी सॉलिड लेवल की होती है। अब प्लीज नए नए पैदा हुए लॉकअप के फैंस ये मत बोल देना कि भैया बिग बॉस अलग है, ये अलग है, वो अलग है। अबे झंडुओं, कोर टीम एक ही है, एंडेमोल की ही क्रिएटिव टीम है जो कि सब कुछ प्लान करती है। तो अब्बा को पेलना मत सिखाने आना, ठीक है? अब्बा अच्छे से जानते हैं कि कैसे पेला जाता है, कैसे हारमोनियम बजाया जाता है। खैर इस एपिसोड का सबसे अच्छा पॉइंट ये था संग्राम सिंह की एंट्री। और संग्राम ने जिस तरीके से बातें की, वो जो गार्ड था वो भी ज़्यादा बातें कर रहा था कि आप क्या देख रहे थे। संग्राम ने अपने वही हरियाणवी ठेठ हरियाणवी अंदाज में अंदर घर वालों से बात की, बाहर गार्ड से बात की, सारे घर वालों के लिए वो चॉकलेट्स लेकर के आए। संग्राम ने मुनव्वर का नाम लॉक-इन के लिए दिया और अपना रीज़न भी दिया। और यही नहीं, संग्राम सिंह ने पायल के साथ अपनी शादी की जो बात है उसे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है लॉकअप के अंदर। और हमने देखा प्रिंस हो या अंजलि हो, ऐसे तो सब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब फैमिली टाइम आता है ना, तब हमें इन सब लोगों का एक अलग ही साइड देखने को मिलता है, जो कि टोटली नकली साइड होता है। सब मुंह पर बहुत अच्छा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये पायल और ये अंजलि आपस में जो इतना लड़ते रहते हैं, सडनली अब यहाँ पर सब बातें होने लग गई हैं। ये प्रिंस भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब सडनली बोला भाई मैं तो लड़के वाले की तरफ से आऊंगा। अंजलि बोलती नहीं मैं लड़की नहीं, मैं लड़कों की तरफ से आऊंगी।
यही सब लोगों ने अपने मन से मतलब खुद को इनवाइट कर लिया, भले ही पायल और संग्राम इन्हें बुलाए ना बुलाए, ये सब बिन बुलाए बाराती वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हो गए। तो संग्राम और शिव के पप्पा, आज़मा की मम्मी मुझे ठीक ठाक लगी, उनकी कुछ बातें अच्छी थी, लेकिन कुछ बातें जैसे कि दूसरे कंटेस्टेंट को रियलिटी चेक देना या फिर उनकी गलतियां हाईलाइट करना, गलतियां तो आज़मा ने भी बहुत की हैं, उसकी गलतियों पर आप वैसे ही पर्दा डाल रही थी जैसे अंजलि की मम्मी अंजलि की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। तो यहाँ ये दोनों एक ही लेवल पर रहे हैं। मुनव्वर का दोस्त मुझे काफी सेंसिबल, काफी डिसेंट, काफी समझदार लगा। इसकी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इसने खैर एक जो मुनव्वर का जो सिपर था उसकी फैमिली का वो तो लाके दिया, लेकिन अंजलि का जो पोपट किया, अंजलि अंदर बड़ा चाय से ज्यादा केतली गरम वाले मोड में फोटो देखते ही अरे ये तो सादत है, सादत, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सादत इसका चड्डी बड्डी रहा हो, बचपन का लंगोटिया यार रहा हो, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे उछलते ना, वैसे ही अंजलि उछल रही थी, अरे सादत आ रहा, सादत आ रहा। और वो सादत आया, उसने आते से अंजलि को भाव ही नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो लॉक इन वाला जो टास्क था वहां अंजलि का ही नाम डाल दिया, लेकिन ये इतना उछल रही थी, इसको बिल्कुल भाव नहीं दिया। इनफैक्ट इसकी सारी पोल पट्टी खोल दी कि तेरे पीछे रहकर तेरे खिलाफ ही कहीं ना कहीं तेरी कबर खोदने की कोशिश कर रही है, पीठ में छुरा भौंकने वाली है। भाई मुंजली का फायदा ना कहीं इसी को ज्यादा मिल रहा है। और वो क्या बोल रही थी उसकी मम्मी अंजलि की कि मुंजली मुंजली बंद करो, ये तुम्हारे फैंस उसको वोट करें, तुम अपना खेलो। ये मुनव्वर को एक तरफ बोल रही थी ये अंजलि की मम्मी की मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हारी माँ नहीं है ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, लेकिन पीठ पीछे अरे ये भरोसे के लायक नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पर अंजलि और अंजलि की मम्मी दोनों ने दिखा दिया कि उनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ये अंजलि कभी भी जो न्यूज़ वगैरह आती है उस पर कभी डिस्कशन नहीं करती, क्योंकि उस झंडू को टिकटॉक पर 10 सेकंड का वीडियो बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। कोई भी एक प्रॉपर ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दिया। वहीं अगर हम देखें सादत का देखें या फिर शिवम के पप्पा या फिर संग्राम ने तो खैर ऑलरेडी रियलिटी शो किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने फीडबैक दिए। अंजलि को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि अंजलि कुछ गलत कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि सब अच्छे हैं, तलवार का काम अगर करना है तो तलवार की ज़रूरत है, लेकिन इससे सुई की अहमियत छोटी नहीं हो जाती। जहाँ सुई का काम है वो काम तलवार नहीं कर सकती। तो संग्राम ने जितने मेच्योर तरीके से सबको फीडबैक दिया, सबको आईना दिखाया, उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी का गेम होता है, सब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन अंजलि की मम्मी का आपने देखा वो तो लग गई, और आज़मा की मम्मी भी, दोनों एक जैसी हैं अपने अपने बच्चों को डिफेंड करने में। तो एक मेच्योरिटी की जो उम्मीद हम करते हैं बड़े लोगों से, वो अंजलि की मम्मी और आज़मा की मम्मी दोनों से ही नदारत थी, उनमें बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं थी। शिवम के पापा, मुनव्वर का फ्रेंड, कमला का बॉयफ्रेंड तो भी थोड़ा डिसेंट और सेंसेबल लगे। और सबसे ब्रिलियंट तो मुझे संग्राम सिंह ही लगा, क्योंकि संग्राम की बातों में एक अलग ही पॉजिटिविटी भर भर के नजर आ रही थी। वो चाहते तो वो भी यहाँ पर पायल को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर देता, डिफेंड कर देता, जैसे अंजलि की मम्मी अपनी औलाद को डिफेंड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर संग्राम ने और शिवम के पापा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिल जीत लिया है। इनफैक्ट शिवम के पापा ने तो जूता भी उतार लिया था, साले कितनी सिगरेट पीता रहता, बेंचो बेंचो करता रहता है, जूता उतारू क्या, सब दिखाई देता है मेरे को। हाँ, बात ही बात में ये तो शिवम के पापा ने बोला कि क्या नाम लिया था, पांडे चचा याद कर रहे हैं, पवन चचा ऐसा कुछ याद कर रहे हैं। पवन चचा कौन है भैया? वो पूनम पांडे के फैन। मतलब जितने भी मेहमान आए ना, और वो इसका मुनव्वर का फ्रेंड, ये तो पूनम पांडे को देख करके, ओ भाई, जिसको ऐप में देखा हो सडनली उसको देखे तो आदमी चौंक सा जाता है। और मुनव्वर का दोस्त जो कि पहली बार पूनम पांडे को इतने नजदीक से और इतने कपड़ों में देख करके चौंक गया। और शिवम के चचा भी पूनम पांडे के बहुत बड़े वाले जबरा फैन है। यहाँ पर पूनम पांडे को एक आइडिया मिल गया कि उसने कम एज से लेकर के अधेड़ अवस्था तक के पुरुषों के दिलों पर राज करके रखा है। वैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बट प्रिंस तो अभी अभी आया ना, सिर्फ 10 दिन हुए हैं और उसका नेफ्यू को भेज दिया गया। नेफ्यू बोलता मैं पायल दीदी को लॉक करना चाहूंगा, बिकॉज ऐसा है वो पीठ पीछे पर पर्सनल जाती है, ये करती है। भाई तू ढिक से अंडे से बाहर तो आ जा, उसके बाद शो को देखना वगैरह शुरू कर। तो यहाँ पर प्रिंस के लिए 10 दिन के अंदर ही सपोर्ट सिस्टम भेज दिया गया। भाई ये थोड़ा मुझे बकवास लगा। या हो सकता है कि मेकर सोच रहे हो सबके रिश्तेदार आए हैं, प्रिंस के लिए कोई नहीं आएगा तो हमारा लाडला ट्रबल मेकर कहीं बुरा ना मान जाए। चलो ठीक है, चिट्ठी एक भिजवा देते हैं और आज़मा के साथ युविका वो डिनर डेट पे जाएंगे, ये सब वगैरह भी चलता रहा। ये सब चीजें रही हैं फैमिली वीक के दौरान। और इन बिटवीन हमने देखा था वो एपिसोड के स्टार्ट में उसका अंजलि का मेकअप डिस्ट्रॉय हो जाता है और लगता है कि अगला नंबर पूनम का। तो सडनली पूनम पांडे के अंदर की माय डियर सिस्टर, ये मेरा मेकअप है, मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगी। कैसे कि बम में दम नहीं कि पूनम पांडे का मेकअप का डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए मैं ये मेकअप खुद डिस्ट्रॉय करूंगी, बिकॉज आई एम अ सोलो प्लेयर, आई एम एन इंडिविजुअल प्लेयर। ऐसा सोलो प्लेयर, ऐसा इंडिविजुअल प्लेयर जो सायशा फिर अंजलि, मतलब दो दो लोगों से इंस्ट्रक्शन लेता फिर कुछ एक्शन लेता है, ऐसे सोलो प्लेयर की शान में तो 21 तोपों की सलामी हो ही जानी चाहिए। वीकेंड पर कंगना रनावत ने बोला था पूनम पांडे मैं तुम्हें सेव
कर रही हूँ सो दैट आप अपना इंडिविजुअल गेम दिखा। लेकिन यहाँ तो पूनम पांडे सायशा और अंजलि के पीछे पूछ बंद करके घूम रही है। ये तीन जो त्रिनेत्रियां हैं इनके बारे में मुनव्वर क्या बोलता है, तीन चाबियां हैं लॉकअप की, ये मेरे को अंदर करके बाहर भगना चाहते हैं या फिर मुझे हकालना चाहते हैं। अब मैं इनको दिखाऊंगा, इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है, मैं इनको बताऊंगा कि इस्तेमाल कैसे होता है। और चूंकि शहादत ऑलरेडी एक इनपुट दे चुका है कि ये जो तेरे दोस्त हैं ये तेरे दोस्त नहीं है। कमोबेश जितने भी लोग आए ना सबने एक चीज बोली है कि मुनव्वर के दोस्त उसके दोस्त नहीं है। और मुनव्वर से जो टक्कर है पायल की, पायल जैसे भी है पर्सनल जाती है, ये करती वो करती, बट वो फेस पर है, पीठ पीछे जो बोलती है मुंह पर भी वही बोलने का दम, गुर्दा, जिगर, कलेजा रखती है। तो मोटा मोटा सा एक इंडिकेशन सबको मिल चुका है कि वो तमाम भेड़िए, झुंड वाले भेड़िए जो सिर्फ झुंड में चल रहे हैं दोस्ती का एक चोला पहनकर, वो एक्चुअली में दोस्ती के लायक नहीं है। ये रियलिटी चेक अब यहाँ पर मुनव्वर को मिल चुका है। साथ ही साथ एक तस्वीर निकल के आई जो संग्राम सिंह ऑलरेडी बोल के गए कि टॉप 2 में मुनव्वर और पायल, ये दो ही लोगों को वो देखते हैं, ये दो ही लोग ट्रेंड कर रहे हैं, बाकी तो सब टाइम पास एक्टिविटी। भाई इतना सुनना था कि सब लोगों के गुर्दे छिल गए होंगे, हम क्या गए भजिए छिलने आए क्या? भजिए छिलने नहीं आए तो कुछ और काम कर भी नहीं रहे हो। स्पेशली ये पूनम पांडे सायशा ये क्या कर रहे हैं, कामला पे हमला, और या फिर ओ माय गॉड लेट्स डू सफाई 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 सफाई। पूनम पांडे और सायशा को देख करके लगता नहीं कि अपने बदन की अपने मुंह की भी सफाई करते होंगे। बड़ी बात है, काले दिल की सफाई, अरे थोबड़े की सफाई कर लो जाके पहले। तुम दोनों को देख के लगता तो नहीं कि महीने भर नहाते भी होगे। बढ़िया सफाई 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 सफाई। तो इसी सफाई वाले नोट पर अपन ये वीडियो कर देते हैं द एंड। आप कमेंट करें और बताएं ये जो फैमिली मेंबर्स आए थे विजिटर बन के, कौन थे वो लोग जिन्होंने आपको बहुत इंप्रेस किया और कौन है वो लोग जो एक्चुअली में डिसअपॉइंट करके चले गए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके भी ओपिनियन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भैया एक थम्स अप यानी लाइक वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करे तो। अपन फोर्स तो किसी को कर नहीं सकते। खैर आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।